तो ये हमने बनाया थीम, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना है, हमारी थीम तो यहाँ पर आ गई विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब हमें इसको लुक देना है ना रियल ब्लॉक की तरह। इसका ब्लॉक कैसा था, ये देखिए, ऐसा ब्लॉक का लुक देना है ऑब्वियसली, तो उसमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद अब हमको क्या करने का है, हम जाएंगे लुक फ्री कर दीजिए, ठीक है, अपने वर्डप्रेस को। इन फालतू थीमों को रखने की ज़रूरत नहीं है। जब काम ही एक थीम का है तो उसी से चलाइए। ये सबको डिलीट कीजिए, यूजलेस स्पेस। ये हो गया आपका मेन थीम डिलीट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है। हर थीम के साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्लगइन्स आते हैं, आपका काम है सभी प्लगइन्स को इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो इस पर जाएंगे, अब हम क्या करेंगे, सब पे क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन इंस्टॉल। हमको सारे प्लगइन चाहिए, ठीक है, इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही एक एक करके इंस्टॉल होंगे तो अब हमारा काम क्या है, इनको एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये अभी इंस्टॉल हो जाएंगे, उसके बाद हम इनको एक्टिवेट करेंगे, फिर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। तो जब तक ये हो रहे हैं मैं पॉज कर रहा हूँ, क्योंकि फालतू लंबा हो जाएगा तो फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो अभी हम इन तीनों को कर लेंगे एक्टिवेट। ये वाला हो नहीं रहा है तो छोड़ दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ एरर आ रहे हैं इसमें, वो सर्वर की तरफ से, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, द फॉलोइंग जो प्लगइन्स थे वो हमारे एक्टिवेटेड हो चुके हैं, ये रहे। ये पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, तो छोड़िए, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमको क्या करने का है, ये हमारा ब्लॉक है, हमारे सारे प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको हमारा ब्लॉक सेटअप करना है, ठीक है। तो देखिए सर्च बॉक्स है, तो यहाँ पर मेन्यूज़ नहीं है, मेन्यूज़ लेके आना है। और जो इधर वाले आइकन्स थे वो सोशल आइकन्स थे, ठीक है। सोशल आइकन यानी फेसबुक, अगर हमारा फेसबुक का पेज है तो डाल सकते हैं, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, वो हमारे ऊपर है। अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो रहने दीजिए, ठीक है। तो हमारे पास तो है नहीं, हम उसको यूज़ करेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली हम उसको नहीं डालेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ हमारी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अगर आप डालना चाहते हैं तो ट्विटर और नॉर्मली इंस्टाग्राम का डाल सकते हैं, क्योंकि वो बन सकता है, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, अपने ब्लॉग को सेटअप करते हैं पूरा। अब हम जाएंगे इधर, ठीक है। तो ये तो नहीं हुआ था मैम प्लगइन, लेकिन बाकी सारी चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है। बैकग्राउंड में जाते हैं, तो यहाँ पर जो है हम अपनी वेबसाइट में बैकग्राउंड लगा सकते हैं। हम अपने बैकग्राउंड में क्या देखना चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज में। करेंटली मैं नॉर्मली इसको ऐसा ही रखना चाहता हूँ, मेरे को इसका नीड नहीं है, ठीक है। तो ये सर्च बॉक्स है, अब देखिए 2 सर्च बॉक्स हैं, एक ऊपर एक नीचे। तो मेरे को सर्च बॉक्स का ज़रूरत नहीं है, तो मैं क्या कर दूंगा, इस पेंसिल पे क्लिक करके इसको रिमूव कर दूंगा, नो नीड, ठीक है। इस सर्च बॉक्स का ज़रूरत नहीं है। रीसेंट पोस्ट रहने दो और रीसेंट कमेंट्स रहने दो। रीसेंट कमेंट्स की भी मेरे को ज़रूरत नहीं है, रिमूव कर दो, ओनली रीसेंट पोस्ट, ठीक है। तो बस ये मेरा लगाना था, इसको मैं पब्लिश करता हूँ, बैक, ठीक है। तो एलेक्स मीडिया हो गया, थीम ऑप्शंस, जनरल में जाके इसकी ज़रूरत नहीं, ब्लॉग, अभी तक हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई कैटेगरी है नहीं हमारे पास। अब हम नीचे जाएंगे, ठीक है, कुछ नहीं है। तो लेआउट में चेक कर सकते हैं हमें कौन सा लेआउट पसंद है, जो डिफ़ॉल्ट है वही रहने दीजिए, तो मैं बेटर है। साइड बार में साइड बार कैसा सिंगल आ चाहिए, तो इसकी भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सोशल लिंक्स में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आप अपनी लिंक्स डाल सकते हैं, फेसबुक इन सब की, तब जाके आपका फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है, सोशल लिंक्स में। अब हम नीचे आएंगे, ऐड लिंक कर सकते हैं, सोशल लिंक जो भी आप चाहें, ट्विटर फेसबुक की, आपके ऊपर है। स्टाइलिंग में आके देखिए, अपने फ़ॉन्ट चेक कर सकते हैं आप। अगर मैं यहाँ पे पर्सनली प्रेफर करूँगा तो मैं ऑब्वियसली, मेरे को एक फ़ॉन्ट बहुत ही पसंद है, वो है पॉपिन्स, ठीक है। अगर इसमें पॉपिन्स हुआ तो मैं ज़रूर लगाऊंगा पी, ओके, इसमें पॉपिन्स नहीं है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई विल नो नीड टू, ओके। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ग्रेडियंट राइट कैसा होगा, ग्रेडियंट लेफ्ट कैसा होगा, वो आपके ऊपर है। तो ये तो मैं अभी नहीं चेंज करना चाहता, लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा थीम का इंट्रोडक्शन। कलर्स में आप जो भी हेडर, टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर, वो आपके ऊपर है, ये जो वाइट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा मेन चीज़ तो हो गया है, अभी करेंटली कुछ बचा नहीं है इसमें बताने के लिए। तो हमने अपना
जो थीम है उसको इंस्टॉल कर लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको बैक करेंगे क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम आ जाएंगे वापस पीछे। ये एक्सटेंशन मैं थोड़ा भूल गया हूँ किस काम का है, रुके मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए वो प्लगइन इंस्टॉल हो गया, मैंने रिफ़्रेश करके उसको दोबारा किया तो प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है अपना, ठीक है। वापस जाएंगे प्लगइन इंस्टॉलर में और इसको एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा सारा प्लगइन हो गया और जो हमारे जितने भी प्लगइन्स थे वो एक्टिवेट हो गए। अब हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में आएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा डैशबोर्ड, इसको डिसमिस कर दीजिए, ये बस बता रहा है वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है, डिसमिस। अब हम नीचे जाएंगे, ये हमारा नॉर्मल WP, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या है, इसके अंदर प्लगइन्स को इंस्टॉल करना, ठीक है। जो भी इम्पॉर्टेंट प्लगइन्स हैं उनको इंस्टॉल हमको करना पड़ेगा, बिना उनके काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखिए जो प्लगइन्स हैं वो जो मैं मेन आपको बता दे रहा हूँ वो प्लगइन्स आप कर लीजिए। क्लासिक एडिटर कर लीजिए क्योंकि ये बेसिक एडिटर है, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी जो करंट जो मेन प्लगइन है वो है SEO वाला, ठीक है, Yoast SEO। ये बेसिकली बाद में हमको मदद करेगा हमारी वेबसाइट को गूगल में इंडेक्स होने के लिए, ठीक है। जब तक हमारी वेबसाइट गूगल में इंडेक्स नहीं होगी हमको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो Yoast SEO का यही काम है। रैंक मैथ में कर सकते हैं, लेकिन अभी कोर्स में मैं सिंपलर रखना चाहता हूँ, ठीक है, कुछ एडवांस में नहीं, ठीक है। तो नॉर्मल कोर्स तो इंस्टॉल, आप इस प्लगइन को ध्यान से इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो इंस्टॉलेशन कोई बात नहीं, रिफ्रेश करके हो जाएगा, जब भी टाइम लगती है रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। इंस्टॉल तो एक्टिवेट कर लीजिए इंस्टॉल होने के बाद। तो जैसे ही आपका प्लगइन इंस्टॉल हो जाएगा आप इसको एक्टिवेट कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारा प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, Yoast SEO में आएंगे। Yoast SEO में जाने के बाद अब हमको जो भी काम करना है वो बाद में करना है, ठीक है। जो हमारा काम था वो यहाँ तक हो गया। मेक श्योर आप XML साइट मैप्स को ऑन रख लें, अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ है तो इसको ऑन कर दीजिए, ठीक है। करेंटली इतना ही, ठीक है। तो अब हम आएंगे डैशबोर्ड में। देखिए अब हमारा जो वर्डप्रेस सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। रिफ्रेश कर लीजिए, हमारी जो थीम है हमने यूज़ कर ली है, सारी चीज़ें सेटअप कर ली हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नीश को सिलेक्ट करना। हम किस नीश पर अपना ब्लॉग लिखना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, फिर उसमें आर्टिकल कैसे लिखना है, ठीक है। तो आने के वाले 10 से 15 मिनट में मैं आपको बता देता हूँ, जिससे कि आप आराम से अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। तो